हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल समास का पहले पार्ट देखा था। उसमें हमने दो समास के बारे में पढ़ भी लिया था, जिसमें हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। तत्पुरुष समास के हमने सारे के सारे भेद भी पढ़ लिए थे, जिसमें हमने कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, ये सारे पढ़े थे हमने। तो आज हम तीसरे समास के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो है तीसरा समास है, सबसे पहले कर्मधारय समास। तीसरे नंबर पर हम जो पढ़ने वाले समास को, उस समास का नाम है हमारा कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक, जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान कैसे करेंगे? देखो, पहचान में जब हम इसका विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास के जितने भी समस्त पद होते हैं उनका जब हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते समय क्या आता हमारा? है जो या क्या आता है? के समान। ये दो शब्द आपको जब आप विग्रह करेंगे समस्त पद का, तब आपको है जो या के समान, ये दोनों शब्द मिलने देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमेय उपमान का अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। विग्रह करने पर क्या होता है जो या के समान, ये दोनों शब्द हमें मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। जैसे एक शब्द होता है चरण कमल। क्या होता है? चरण कमल। तो इसको हम क्या, इसका विग्रह कैसे करेंगे? कमल के समान चरण। क्या करेंगे? कमल के समान चरण। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? देखो, के समान। मैंने क्या बताया? कर्मधारय में जब आप विग्रह करेंगे के समान या है जो, ये आएगा आपका। ठीक है, इससे आप पहचान लेंगे कि इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। और दूसरा क्या है? आप विशेषण और विशेष्य देखो। विशेषण क्या? चरण कमल, कमल के समान चरण। मतलब यहां पर विशेषण और विशेष्य। कमल क्या है? विशेष्य। और विशेषण क्या है आपका? ये चरण क्या है आपका? विशेषण। और कमल क्या है? यहां पे विशेष्य। ठीक है, इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारा प्राण पर्याय। दूसरा है प्राण
पर्याय। इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? प्राण पर्याय, प्राणों के समान पर्याय। क्या है? प्राणों के समान पर्याय। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आया देखो, के समान। तो आप तुरंत बता देंगे, जैसे ही आप विग्रह करेंगे तुरंत आपके समझ में आएगा कौन सा समास है। ठीक है, जैसे एक शब्द और लेते हैं हम, लाल मणि। एक शब्द होता है आपका लाल मणि। तो लाल मणि का आप विग्रह कैसे करेंगे? लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। देखो यहां पे क्या आया? है जो। तो आप इससे पता कर लेंगे कि यहां पे क्या, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, और यहां पे लाल मणि, लाल क्या आपका विशेषण है, मणि क्या है? विशेष्य है। वैसे भी आपको पता चल रहा है यहां क्या है, ये क्या है? ये विशेषण है लाल। ठीक है, और ये क्या, मणि क्या है? विशेष्य है। इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए और दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्मधारय के। जैसे एक है अधमरा, एक शब्द है आपका अधमरा। अधमरा को आप कैसे विग्रह करेंगे? अधमरे को करेंगे आधा है जो मरा। ठीक है, क्या करेंगे? आधा है जो मरा। ठीक है, तो क्या हो गया? अधमरा। तो यहां पे क्या आया? है जो। ठीक, और अधमरा। ठीक है, इससे भी आप पहचान लेंगे क्या है यहां पे? कर्मधारय समास है। जैसे एक शब्द होता है आपका परमानंद। क्या होता है? परमानंद। तो परमानंद को कैसे विग्रह करेंगे? परम है जो आनंद। ठीक है, परम है जो आनंद। यहां पे है जो है, ये क्या है? देखो है जो आ गया, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे परमानंद में क्या है? आपका कर्मधारय समास है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता आपका 4th नंबर पर द्विगु समास। कौन सा समास आता? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो द्विगु समास क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द्विगु समास में आपको ध्यान रखना है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां पर द्विगु समास होता है। क्या क्या सुना आपने? जिस समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, पहला पद। ठीक है, क्या हो? संख्यावाचक क्या हो? विशेषण हो। संख्यावाचक क्या हो? विशेषण हो। वहां पर क्या होता हमारा? वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे आपको ध्यान रखना, द्विगु समास पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि जिस भी समस्त पद में आपको संख्यावाचक शब्द दिखाई दे जाए वहां पर द्विगु समास है, आंख मीच के आपको द्विगु समास लगाना है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे सप्त सिंधु। तो देखो सप्त सिंधु में सबसे पहले क्या आया? सप्त आया। सप्त मतलब क्या होता है? 7। तो ये क्या आ गया? संख्यावाचक विशेषण आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? द्विगु समास है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोपहर। ठीक है, दोपहर में क्या आया? देखो दो आ गया, ये क्या? संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसके कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, और इसका साइज भी हम कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो त्रिलोक एक शब्द होता है आपका त्रिलोक। देखो इसमें क्या आया? त्रि का मतलब क्या होता है? 3। तो यहां पर कौन सा समास होगा हमारा? द्विगु समास हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है, जैसे नवरत्न, या ऐसा समझ ले नवरत्न। नवरत्न में क्या आया आपका? यहां पे नव,
नव का मतलब क्या होता है, 9। ठीक है, तो यहाँ पे संख्यावाचक आई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ठीक है, तो पंचमढ़ी में क्या है, आप पंच आया है और पंच का मतलब क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा इसमें भी। जैसे तिरंगा, तिरंगा में क्या आया है, ती आया है। ती का मतलब, तिरंगा वैसे भी हमें पता समझ रहा है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है 3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है। क्या मतलब होता है इसका, 3। तिरंगा जैसे हमने लिखा तिरंगा, तिरंगे का ती में क्या होता है, 3 होता है, इसलिए यहां पे भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे सप्ताह होता है एक शब्द आपका, क्या होता है, सप्ताह। सप्ताह में भी क्या आया है, देखो सप्त आया है, सप्त का मतलब क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। सिर्फ आपको नोट करके लिख लेंगे, नोट करके आप लिख लेंगे कि जहां पर भी जिस भी समस्त पद में, अगर समस्त पद में कोई संख्यावाचक शब्द हमें दिखाई दे जाता है तो वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल लिख लेना, ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका नंबर 5, द्वंद्व समास। नंबर 5 आता आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे जिस, एग्जाम्पल लिख ले, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। ठीक, और दोनों पद जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ज्यादातर 90% केस में दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे जैसे दिन रात, तो एक दूसरे के विपरीत हैं। ऊंचा नीचा, देखो योजक चिन्ह भी आया है और दोनों में क्या है, दोनों विपरीत शब्द हैं। तो इस तरीके के क्या होते हैं, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। आंख मीच के लगा देना, जिस भी समस्त पद में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे जाए और दोनों विपरीत अर्थ दिखाई दे जाए, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द दिखाई दे जाएं, वहां पर क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे मैंने लिख दिया नदी नाले। ठीक है, तो नदी नाले में योजक चिन्ह आया, देखो दोनों विपरीत अर्थ रखने वाले, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका हो गया राजा प्रजा, तो दोनों विपरीत अर्थ रख लें। राजा अपने आप में राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। ठीक है, योजक चिन्ह के साथ में आए तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे खरा खोटा, खरा खोटा, दोनों विपरीत अर्थ रखने वाले और योजक चिन्ह के साथ में आए, क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे ठंडा गरम,
ठंडा गरम, दोनों ठंडा गरम दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं और योजक चिन्ह के साथ में, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका है आगे पीछे, आगे पीछे, तो दोनों शब्द क्या है? दोनों विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं और दोनों के बीच में क्या आया? योजक चिन्ह आया, तो यहां पे भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, गुण दोष, गुण दोष। ठीक है, दोनों विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं और दोनों के बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छल कपट। छल कपट, दोनों शब्द क्या हैं? देखो दोनों शब्द क्या हैं? विपरीत अर्थ रखने वाले हैं और ये यहां पर क्या आया? योजक चिन्ह आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। तो जहां पर भी विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द आ जाए, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो आंख मीच के लगा देना, वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता नंबर 6 पर आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, देखो जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, वो दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होंगे, प्रधान नहीं होगा कोई भी पद, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए, तीसरे पद की ओर हमें क्या कर रहे होंगे? संकेत कर रहे होंगे, वहां पर हमारा क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसके, जैसे देखो एक शब्द होता है आपका लंबोदर। लंबोदर, ठीक है, लंबोदर में लंबा है उदर जिसका। ठीक है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या आ जाएगा? गणेश। ठीक है, तो मतलब लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहां पर क्या है? तीसरा शब्द हमारा, तीसरा पद हमारा निकल के आया है, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा? आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, एक शब्द होता है आपका दशानन। क्या होता है? दशानन। ठीक है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? 10 है आनन जिसके। 10 हैं आनन जिसके, मतलब क्या होगा? रावण। तो यहां पर क्या आया? तीसरा पद बाहर निकल के आया, तीसरा पद निकल के आया है, इसीलिए दशानन में क्या होगा? यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तीसरा होता है आपका चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्रपाणी का अगर हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके। ठीक है, क्या हो जाएगा? चक्र है पाणी में जिसके, तो क्या हो जाएगा यहां पर? मतलब किसके होता हाथ में? विष्णु। तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी आपका क्या होगा? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल बहुब्रीहि के। जितने भी एग्जाम्पल मैं अब करा रहा हूं आपको ध्यान से समझने हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। चलिए, एक शब्द होता है आपका मृत्युंजय। क्या होता है? मृत्युंजय। मृत्युंजय का विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? इसका मृत्यु को जीतने वाला,
मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। यहां पर तीसरा शब्द निकल के आया, तीसरा पद निकल के आया, इसका मतलब मृत्युंजय में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, चलिए आपका आता है फिर घनश्याम। एक शब्द होता है आपका घनश्याम। घनश्याम का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? घन के समान है श्याम जो, घन के समान है श्याम जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो क्या होगा यहां पर घनश्याम में आपका कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समास पूरा कंप्लीट हो गया है 2 वीडियो में। अब मैं अगली वीडियो में आपको इस समास से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आए हुए हैं या जिनके आगे आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक ही वीडियो में। लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी वो आपकी, और लगभग आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ समाज से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।